बोट के ये नए ईयरबड्स 2000 रुपए के प्राइस पॉइंट में काफी कुछ कहते हैं। ये फीचर्स जो हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है और अगर आप इस प्राइस पॉइंट में नोटिस करेंगे तो ये शायद दूसरे ब्रांड आपको नहीं दे पा रहे ऐसे ब्रांड का क्लेम। हमने सोचा क्यों ना से ट्राई कर लिया जाए और ट्राई करने के बाद जब हमारा रिजल्ट है वो आपको इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि हमने अच्छा खासी टेस्टिंग करी है ईयरबड्स पे और मुझे पर्सनली कुछ चीजें अच्छी लगी हैं और कुछ चीजें थोड़ी सी खराब। तो करते करें बातचीत, बट उससे पहले करते हैं अपन अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग से पहले नोटिस करेंगे बोट का डब्बा जो है वो नया हो चुका है। इस पर बढ़िया से यहाँ पे एडोस प्राइम लिख रखा है विद 701 ANC। साथ में अंदर आपको मिलते हैं ईयरबड्स के साथ में मिल जाती है चार्जिंग केबल और कुछ एक्स्ट्रा सिलिकॉन की एयर टिप्स। साथ में कुछ पेपर वर्क भी है और एक स्टिकर वगैरह जो आपको देखने को मिलते हैं बोट की तरफ से डब्बे में, वो सब है। डब्बे को रखते हैं अपन साइड, करते हैं सीधे बात अपन ईयरबड्स की। तो मेरे पास जो कलर है ईयरबड्स में ये ग्रे कलर है बेसिकली, और ग्रे कलर में भी बहुत सारे ग्रे हैं। अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे बोट का जो लोगो है उसमें अलग ग्रे यूज कर रखा है, ऊपर जो कलर दे रखा है वो थोड़ा अलग है, नीचे वाला ग्रे और अलग है और अंदर खोलोगे तो एक और ग्रे आपको देखने को मिलता है। यानी 3 डिफरेंट ग्रे कलर का ये कॉम्बिनेशन है जो कि इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा। और प्लस जो डिजाइन फॉर्म फैक्टर है अगर नोटिस करेंगे नॉर्मल ईयरबड्स की तरह ही है, बट एलिमेंट्स हल्के हल्के एलिमेंट्स आप देख सकते हैं, कर्व्स, बोट का लोगो, नीचे की तरफ आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट और एक रीसेट बटन भी दे रखा है। और हाँ, ये चीज थोड़ी सी अजीब लगी मुझे कि इन्होंने लाइट इंडिकेशन पीछे की तरफ दे रखा है, यानी कि अगर आपको बैटरी चेक करनी है तो आपको ईयरबड्स घुमाना पड़ेंगे और यहाँ पर आपको पीछे जो है ग्रीन और पर्पल कलर का लाइट इंडिकेशन मिलता है। तो ये थोड़ा सा लगता है यहाँ पर। हाँ, केस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर एक चीज बहुत बढ़िया लगी कि ये मैट फिनिश है। और मैट फिनिश के बारे में आप जानते हो, जो मेरे वीडियोस देखते आए हैं उनको ये पता होगा कि मुझे मैट फिनिश ज़्यादा पसंद होता है कंपेयर टू ग्लॉसी। रीज़न एक सिंपल सा होता है, स्क्रैचेस जो है ना ग्लॉसी पे बहुत जल्दी दिखने लगते हैं, मैट में उसको समय लगता है। तो मेरे हिसाब से मैट फिनिश लेना ज़्यादा पुरता है। और यहाँ पर उन्होंने जो कलर रखा है मैट फिनिश वो बहुत सही है, सटल है। और जैसे कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 2 दिन से, क्वालिटी बहुत सही है। सुपर मैग्नेटिक आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इसके हिंज जो है काफ़ी प्रॉपर दे रखी है और पॉकेट में चाबियों के साथ भी इसको रखा ना तो स्क्रैचेस नहीं आए। तो बिल्ड के मामले में या जो कलर है और जो डिजाइन है वो अपने आप में काफी सही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। असली मुद्दा आता है ईयरबड्स के अंदर के साउंड क्वालिटी को लेकर। तो यहाँ पर जो डिवाइस है इसमें इन्होंने डुअल 10mm ड्राइवर्स यूज कर रखे हैं। अब ये जो डुअल 10mm ड्राइवर्स हैं साउंड क्वालिटी के मामले में आपको मजा दिला देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है, यहाँ पर जो ट्रेबल्स हैं वो काफी क्लियर है। और बेस में एक चीज मैंने नोटिस करी ना, वो सबवूफर वाला फील आ रहा था। मतलब जो नीचे के जो लोज होते हैं बेस के, हाईज जो होते हैं वो आपको प्रॉपर पंचीनेस देखने को मिलती है। यानी कि ऐसे मैंने सोनी की ईयरबड्स में सुन रखे हैं, कुछ एप्पल के जो प्रो आते हैं एयरबड्स प्रो उनमें मैंने सुन रखा है, तो वैसा जो बेस का पंच है वो मुझे यहाँ पे नोटिस हुआ। ट्रेवल्स की बात करूं, क्लैरिटी अच्छी है, मिड्स जो है थोड़े से और इंप्रूव हो सकते थे, यानी कि जो वोकल्स हैं थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी। कहीं ना कहीं ओवरऑल जो एक्सपीरियंस की बात करते हैं प्राइसिंग के हिसाब से काफी जस्टिफाई करता है। और इवन यहाँ पर आपको कस्टम EQ का ऑप्शन दे रखा है। एप्लीकेशन से जाके आपको लग रहा है कि मिड्स कम लग रहे हैं तो मिड्स थोड़े से बढ़ा भी सकते हैं, वो मुझे बाद में मालूम पड़ा। बट जब पहला जो मेरा एक्सपीरियंस था कि यहाँ पे मिड्स मुझे कम लग रहे थे, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक अच्छी चीज ये दी जाती है कि आपको कस्टम EQ देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मली आप इसको ईयरबड्स को पहली बार सुनोगे तो आपको शायद कम लग सकते हैं, बट ट्विक करने के बाद आपका इंटरेस्ट ईयरबड्स में बढ़ जाएगा और जो क्वालिटी है साउंड की वो काफी अमेजिंग हो जाती है। बाकी कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको डुअल पेयरिंग देखने को मिलती है, यानी कि आप मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। और अच्छी बात पता है कि गूगल फास्ट पेयरिंग के साथ में आता है, तो जैसे ही आप अपने एंड्रॉइड फोन के सामने इसको ओपन अप करेंगे ऑटोमेटिक आपको पेयरिंग का ऑप्शन आ जाता है। तो गूगल फास्ट पेयरिंग के साथ आपको मल्टीपल डिवाइस कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, जो कि इस ईयरबड्स को कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ANC दे रखा है, जो कि इसकी सबसे बड़ी खासियत है, यानी कि हाइब्रिड ANC, वो भी 46 डेसिबल का। अभी देखो नंबर सुनने में जितना बड़ा लगता है ये उतना ही परफॉर्मेंस के मामले में अच्छा है। हाँ, डेफिनेटली 46 डेसिबल मेरे हिसाब से नंबर उन्होंने बहुत ज़्यादा बोल दिए, क्योंकि मैंने जब टेस्टिंग करी तो लगभग, मतलब मैं AC की अगर बात करूँ, मैं AC की नॉइज़ की बात करूँ या मैं कंप्यूटर की बात करूँ, तो वो ऑलमोस्ट गायब हो गई थी जब मैंने ANC को ऑन किया था। हल्का फुल्का जो साउंड है, हल्का फुल्का, वो बहुत आपको कम देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप 50-60% ऊपर वॉल्यूम में सुन रहे हो म्यूजिक को ना, तो मेरे हिसाब से भी शायद आपको चीज़ें बाहर की बिल्कुल भी सुनाई नहीं देने वाली जब अपने ANC ऑन कर रखा है। बट अगर आप यहाँ पे 46 डेसिबल क्लेम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दिए यार, मतलब इतना भी आप नंबर्स में ना खेलें कि सामने वाले ऑडियंस के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा धोखा हो जाए। हाँ, पर अच्छा खासा ANC है और आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, यानी कि जो इनके इस प्राइसिंग में आने वाले दूसरे ईयरबड्स हैं उनसे बेहतर आपको ANC मिल जाता है। लगभग फ्लैगशिप लेवल वाला ANC कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर है। अब यहाँ पे हाइब्रिड एक्टिव नॉइज कैंसलेशन है, मतलब यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिलता है, यानी कि जस्ट अपोजिट आपको बाहर की नॉइज जो है कान के अंदर स्टिमुलेट होती हैं। और ये सब आप जो है ऐप के भी थ्रू कंट्रोल कर सकते हो या फिर ईयरबड पे टैप करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका राइट वाला ईयरबड होता है उस पर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप मोड जो है स्विच कर पाएंगे, ANC, ट्रांसपेरेंसी और नॉर्मल मोड। वहीं अगर आपको इनके जो बोर्ड के सिग्नेचर मोड और स्पेशल ऑडियो मोड दे रखा है,
अगर आपको उसमें स्विच करना है तो यहाँ पे लेफ्ट वाले ईयरबड्स आपको होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आपको उन्होंने 360 स्पेशल ऑडियो का फीचर दिया है जिससे आप सराउंड साउंड वाला इफेक्ट ले सकते हैं। और ये मुझे इस प्राइसिंग पे इंटरेस्टिंग लगा और इफेक्ट डेफिनेटली देखने को मिला। मैंने कुछ इंग्लिश गाने इस पर सुन के देखे और वो काफ़ी हद तक आपको एक 3D सराउंड वाला इफेक्ट देते हैं। जो लोग मूवीज देते हैं, OTT शो वगैरह एंजॉय करते हैं, उनका एक्सपीरियंस काफ़ी सही होने वाला है। तो साउंड डिस्टिंग के मामले में या ANC के मामले में मुझे ईयरबड्स में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। एक जो बड़ी दिक्कत नोटिस हुई इन ईयरबड्स में वो है साउंड लीक। हाँ, मतलब आपने अगर ईयरबड्स पहन रखे हैं, फुल वॉल्यूम पे बजा रहे हो, तो अगर बाजू में कोई आपके बैठा है तो उसको सुनाई देगा कि आप क्या सुन रहे हो। तो साउंड लीक का यहाँ पर थोड़ा सा इशू है जिसको लेके कंसर्न बनेगा, काफ़ी लोगों के लिए बनेगा भैया, कि काफ़ी हम लोग जो है प्राइवेट कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और पास में कोई बैठा हुआ है तो फिर हम लोग खुल के बात नहीं कर सकते, सामने कुछ बोल रहा है तो वो सुन लेगा, तो ये एक डर बना रहता है। तो उसके लिए यही हो सकता है कि आप 50-60% वॉल्यूम पे सुनो, फुल वॉल्यूम पे आप ईयरबड्स में कुछ ही सुनो ही मत, ताकि पास वाले को सुनाई ना दे। तो ये एक दिक्कत है। पर इन्होंने एक अच्छी बात ये करी कि उन्होंने 4 क्वाड माइक्स दिए जो कि हम लोग बोर्ड के ईयरबड्स में सुनते आ रहे हैं, हमेशा से सुनते आ रहे हैं, और वो यहाँ पर भी दिए हुए हैं। तो मैं एक सीधी बात बोलना चाहूँगा कि ये एनवायरनमेंट की नॉइस कैंसिल करते हैं सामने वाले के लिए, जो बाहर के अपने आसपास जो आवाज़ हो रही होती है तो सामने वाले को वो चीज़ सुनाई नहीं देती है, और अपनी जो ऑडियो है वो सामने वाले को क्लियर जाती है, कुछ इस तरीके की। तो गाइस, ये जो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ईयरबड्स की थ्रू आती है और कुछ इस तरीके परफॉर्मेंस देंगे जब आप कॉलिंग के टाइम पर इनका इस्तेमाल करेंगे। एंड इसमें आपको इन ईयर डिटेक्शन भी मिलता है, तो अगर आपने ईयरबड कान से निकाले तो म्यूजिक आपका ऑफ हो जाता है और लगाते सी म्यूजिक ऑन। अब इन सब के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है बैटरी। बैटरी में यहाँ पे 50 आवर्स का क्लेम है अप टू विद चार्जिंग केस। अगर आप यूज कर रहे हैं केस के साथ तो 50 घंटे तक बिंदास म्यूजिक आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं, कंपनी ये क्लेम करती है। बाकी सिंगल चार्ज की बात करें 6 से 8 घंटे ये चल जाता है, और यहाँ पर SF चार्ज वाली टेक्नोलॉजी दी है, तो 10 मिनट की अगर आप चार्जिंग पर लगाते हैं तो 3 घंटे ये चल जाएगा। तो ये वाला सीन होता है जब हम लोग कहीं जाना होता है, जल्दी में होते हैं, ईयरबड्स डिस्चार्ज पड़े होते हैं, फटाक से लगा दिया, फटाक से यूज़ कर लिया, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। गेमर्स के लिए भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 60 ms की लो लेटेंसी दे रखी है। पर देखो 60 ms की लो लेटेंसी काफ़ी सारे गेमर्स को नहीं भाएगी। कारण ये है कि इससे भी कम लेटेंसी वाले ईयरबड्स मार्केट में आते हैं जो कि 40 ms के आसपास होते हैं, 35 ms तक भी आते हैं। और इवन जो गेमिंग करते हैं ना भैया, मैक्सिमम गेमर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गेमिंग कर रहे होते हैं तो वो वायर्ड हेडफोन्स या वायर्ड ईयरफोन्स ही यूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि लेटेंसी का जो सवाल है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो ईयरबड्स या वायरलेस में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो इसकी गेमिंग वाली चीज़ दे दी है इन्होंने, गेमिंग करके इनकेस अगर आप खरीद रहे हो ईयरबड्स तो भैया वो चीज़ भी आपकी फुलफिल हो जाएगी, बट नॉट अप टू द मार्क। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि डेडिकेटेड गेमिंग के लिए खरीद रहे हो तो मत खरीदना, ये ओवरऑल वे में एक अच्छे ईयरबड्स बन जाते हैं। तब कर लेते हैं कंक्लूजन की बातचीत। तो देखो यहाँ पर ऐप सपोर्ट आपको मिल जाता है। ऐप सपोर्ट से ना ही केवल आप टच कंट्रोल सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, आप ANC चेंज कर सकते हो, आप कस्टम EQ कर सकते हो, और इवन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है खुद का इक्वलाइजेशन क्रिएट करने का, यानी खुद का पर्सनलाइज साउंड क्रिएट कर सकते हो आप ईयरबड से। और स्पेशल ऑडियो अगर आपको ऑन करनी तो वो भी आप एप्लीकेशन से कर पाएंगे। तो ये जो फीचर्स हैं बोट के एप्लीकेशन के साथ कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करके इस ईयरबड्स को काफी इंटरेस्टिंग बना देते हैं, कि मोस्ट ऑफ द ईयरबड इस प्राइसिंग में शायद आपको ये फीचर कम ही देते हैं कि एप्लीकेशन सपोर्ट रहता है, जो ईजी बनाता है आपके ईयरबड्स को कस्टमाइज करने में। तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्लस IP65 रेटिंग भी है, तो काफ़ी लोगों के लिए कंसर्न ये भी रहता है कि भैया हम लोग वर्कआउट करने जा रहे हैं तो आपको वाटर रेटिंग चाहिए बढ़िया सी, ताकि आप स्वेट वगैरह कर रहे हैं, बारिश के मौसम में यूज़ कर रहे हैं तो आप बिंदास इनको यूज़ कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आने वाली। और फिटिंग भी बढ़िया है। और मेरे साथ अगर आप 1800-1900 रुपये में ईयरबड्स को खरीद रहे हैं विद डिस्काउंट एंड ऑल, तो ये बढ़िया ईयरबड हैं, मुझे अच्छे लगे हैं और मैं कह सकता हूँ कि आप इन्हें ले सकते हो। 2 चीज़ें मैं आखिर क्लियर कर दी। पहला कि वॉल्यूम फुल करने पे बाहर वाले को आपकी पूरी आवाज़ सुनाई देगी कि आप क्या ईयरबड में सुन रहे हो, साउंड लीक का एक इशू है। सेकंड इशू मैंने आपको बताया कि गेमिंग में अगर आप डेडिकेटेड गेमिंग की बात करें तो लेटेंसी उतनी इंप्रेसिव नहीं है। तो हाँ, ये 2 चीज़ों को छोड़ के अगर आप ईयरबड लेना चाह रहे हैं तो बढ़िया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पसंद आ रहे हैं तो खरीद लेना, नहीं तो भाई के लिए बस जाते आते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और यस एक कमेंट कर देना बढ़िया सा, क्योंकि अगले जो ईयरबड आने वाले हैं जिनकी वीडियो हम बनाने वाले हैं वो शायद आपको इंटरेस्टिंग लग सकते हैं। तो सब्सक्राइब करके फटाफट से बेल आइकन दबा लेना ताकि इसकी वीडियो आप मिस मत करिए, क्योंकि कुछ अलग लेकर आए हैं जिसको आप गले में टांग कर घूम सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में, मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।